हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आपकी सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज का हम टॉपिक लेकर आए हैं हमारा विटामिन B5। हमने B4 तक कल हमारा हो चुका था, सॉरी B3 तक, 4 तो है नहीं, है ना। तो हमने विटामिन 1 देख लिया, बी विटामिन, ठीक है, विटामिन B1, B2, B3 और अब ये हमारा B5 आ गया है। ठीक है, B5 में ज्यादा नहीं है क्योंकि सभी के लिए लगभग एक ही जैसी क्वांटिटी होती है, इसमें सभी को एक ही मात्रा में, थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो ज्यादा बड़ा नहीं है। जो दिख रहा है स्क्रीन पर इतना ही है बस इसमें, ठीक है। विटामिन B5 ज्यादा वो नहीं है, इतना ही है। तो इसको हम जल्दी से खत्म करके एक बार अपना पुराना रिवीजन एक बार कर लेते हैं कि हमने पहले क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। तो हमारा इसी बहाने रिवीजन हो जाएगा, प्लस हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं B6 लेती हूँ ना तो B6 थोड़ा सा टफ है ना, तो कवर नहीं हो पाएगा, और कवर आप कर भी लोगे तो भूल जाओगे। इसलिए अपन पहले पुराना पक्का कर लेते हैं, फिर अपन नया करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारा B5 का। तो देखो B5 को हम कैसे करेंगे यार, देखना तो, एक सेकेंड रुकना। देखो इसको हम कैसे याद रखेंगे। देखो विटामिन B5 है तो इसको ऐसे ही याद रखेंगे, B5 का डेटा ही हम लेके चलेंगे, क्योंकि इसमें देखो स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है यहाँ पर। ये देखो, वयस्कों और गर्भवती महिलाओं के लिए सिफारिशें प्रति दिन 5 मिलीग्राम, यानी वयस्क में सभी आ जाएंगे, वयस्क पुरुष भी आ जाएंगे, आपकी वयस्क महिलाएं भी आ जाएंगी और आपकी गर्भवती माताएं भी आ जाएंगी। तो अधिकतर पार्ट जो है इसका 5 में ही कंप्लीट हो गया, यानी 5 mg में ही फिनिश हो गया। तो इसमें भी B5, यहाँ पे भी 5। तो ये इसको ही अपन 5 लेकर ही चलेंगे कि B5 में अधिकतर लोगों को 5 mg दिया जाता है। अब यहाँ जैसे किशोरों के लिए है, किशोरों को भी 5 mg प्रतिदिन देना है। तो अधिकतर जो मोटा मोटा हिसाब है, वयस्क में सारे आ गए आपके, ये वयस्क महिलाएं आ गई, वयस्क पुरुष आ गए, गर्भवती आ गई, तो तीन तीन कैटेगरी तो यही 5 में ही फिनिश हो गई। इसके बाद चौथी आ जाती है आपकी किशोर अवस्था में। तो 4 कैटेगरी जो है हमारी 5 में ही फिनिश हो गई, 5 mg में, और यहाँ भी B5। तो अलग से ट्रिक की इसमें जरूरत नहीं है। अब उल्टा चलेंगे अपन, जैसे बच्चे किशोरों से छोटे होते हैं तो अपन ने 1 mg कम कर दिया, ठीक है। अब बड़े शिशु जो होते हैं, बड़े शिशु में कौन आ जाएंगे आपके, देखो बच्चों में कौन से आ जाएंगे आपके, 6 से 12 के मान लीजिए पूरे बच्चे, ठीक है। 6 से 12 तक के आपके पूरे बच्चे, बड़े मतलब बच्चों में। अब बड़े शिशु में कौन आ जाएंगे आपके, वही 6 माह से आपके, या 0 से कह लो, 6 माह से आपके 5 साल तक के बच्चे आ जाएंगे, है ना, बड़े शिशु। तो इनको कितना देना है, 3, यानी 1 फिर अपन ने कम कर दिया। उल्टे चल रहे हैं अपन किशोर अवस्था से, है ना। बड़े बच्चों के लिए अपन ने 1 कम कर दिया तो 4 बचा, फिर बड़े शिशुओं के लिए फिर 1 कम कर दिया तो 3 बचा। अब यहाँ स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए सिफारिशें आती हैं, तो वहां हमने फिर कम कर दिया, ठीक है, क्योंकि बच्चे हो ही चुके हैं, उनको सिर्फ किसको पोषण देना, अपने 2 साल तक के बच्चे को देना है सिर्फ, है ना। मतलब स्तनपान कब तक कराती है माता है, वैसे तो बच्चे देखो 6 महीने तक ही सही स्तनपान करते हैं, उसके बाद तो बच्चों को ऊपरी खाना दिया जाता है, तो वो खुद से भी ले सकते हैं B5 डायरेक्ट। तो अपन ये मान लो कि 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए ज्यादा कितना सा चाहिए पड़ेगा, इनसे तो कम रहेगा ना, इनसे कम रहेगा, तो 3 से अपन 1 फिर कम कर देंगे तो 2 बचेगा। समझ में आ गया। यहाँ अपन ने 5 दिया वयस्क वाले पोर्शन में, वयस्क और गर्भवती को पूरा 5 का 5 दिया, किशोरों को पूरा 5 का 5 दिया। अब बच्चे किशोरों से छोटे हैं तो अपन ने 1 कम कर दिया, बच्चों से फिर बड़े शिशु कम होते हैं तो 1 फिर कम कर दिया, और बड़े शिशुओं से बिल्कुल नवजात शिशु मतलब 6 महीने के बच्चे जो है वो कम होते हैं, तो हमने 1 पॉइंट फिर कम कर दिया, 1 mg फिर कम कर दिया। तो हमारा ये कंप्लीट, ठीक है। जहां तक समझ में आ गया होगा सभी को। हम ऐसा करते हैं, एक बार क्विक रिवीजन पूरा पार्ट का अपन कर लेते हैं, तो हमारा क्या है, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इतनी सी 3 मिनट की वीडियो जस्ट हुई है अभी। ऐसा करते हैं, हम पूरा B1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, रिवीजन भी हो जाएगा अपना। तो शुरू करते हैं अपन B1 से। तो B1 में हमने क्या देखा था, यहाँ से शुरू करते हैं, वो छोड़ो इंट्रोडक्शन सारा। देखो हमने क्या किया था, विटामिन B1 में हमने किया था कि पुरुष गतिहीन जो होते हैं उनको 1.4 mg चाहिए होता है, पुरुष मध्यम को 1.8 और भारी पुरुष को 2.3 चाहिए होता है, राइट। तो हमने कैसे याद करा था B1। तो क्या हो जाता है कि जो गतिहीन पुरुष होते हैं, है ना, जब उनको खाना मतलब B1 नहीं मिलता है खाने में, तो 1 से 4 कदम चलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, राइट। इसके बाद हमने याद किया था कि मध्यम पुरुष जो होते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, 1 से 8 कदम ही ठीक नहीं चल पाते हैं,
है ना, क्योंकि मध्यम काम करते हैं, ज्यादा भागा-दौड़ी नहीं करते हैं। तो आजकल वैसे ही सुस्त लाइफ हो गई है बहुत से लोगों की, मोबाइल इंटरनेट के ज़माने में, है। अब जो भारी काम करने वाले होते हैं, बहुत थक गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो 2-3 कदम ही वो चलेंगे और वो भी थक जाएँगे कि भई अब बस की नहीं है, क्योंकि बहुत काम कर लिया हमने, है ना? तो ऐसा हमने याद किया था। अब हमने महिलाओं के लिए करा था क्या, कि जो महिलाएँ होती हैं गतिहीन, है ना? महिलाओं को भई एक काम मुश्किल लगता है, वो होता है रोटी बनाना। अब गतिहीन महिलाएँ होती हैं, ज़िंदगी में उन्होंने कभी रोटी नहीं बनाई, कुछ नहीं करा, और उससे आप बोल दोगे कि जाओ ये रोटी बनाओ, तो 1 से 4 रोटी भी वो ठीक से नहीं बना पाएगी। 1 से 4 रोटी भी ठीक से नहीं बनेगी, उसके हाथ ही नहीं चलेंगे, क्योंकि चला ही नहीं है कभी, अचानक बाई नहीं बनती। और फिर कोई बोले कि आप रोटी बना लो, तो 1 से 4 रोटी में इनकी जान निकलेगी। फिर हमने देखा था कि जो मध्यम काम करने वाली महिलाएं होती हैं, जो मॉडरेट काम करती हैं, कि हाँ भाई ठीक है ना, कर लेती हैं, कभी कभी रोटी बना लेती हैं वो, तो उनसे बोला जाए तो 1 से लेकर 7 रोटी तक वो ठीक ठाक बना देंगी, इसके आगे उनकी बस की नहीं पड़ेगी। लेकिन जो महिलाएं होती हैं बेचारी, बाहर काम करती हैं, पत्थर तोड़ तोड़ के आती, भारी काम करती हैं, मजदूरी का काम करती हैं, सड़क में तसले उठाती हैं बनने में, तो ऐसी महिलाओं से अगर आप कहोगे घर आते से कि रोटी बना लो, तो वो लड़ झगड़ लेगी कि तुमको ना बहुत रोटी की पड़ रही है, हमें यहाँ काम की 2-2 पड़ रही है, कितनी मेहनत करके आए, 2-2 पड़ रही है, यानी 2-2, यानी 2.2, ऐसे हमने इसको याद किया था, है ना? भूल तो नहीं गए आप लोग, है ना? ऐसे हमने याद किया हुआ था। इसके बाद हमने देखा था फिर क्या, कि जो गर्भवती महिला होती हैं 2.0 यानी 2, है ना? तो हमने कैसे याद किया था इसमें, इसका हमने किया था कि गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, तो कैसा हमने देखा था कि गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनको 2.0 मिलीग्राम दिया जाता है पर डे। तो देखो हमने इसकी क्या ट्रिक बनाई थी कि गर्भवती महिलाएं जो होती है ना, उसकी कंफर्मेशन, जैसे कोई महिला गर्भवती है तो हमें कितने महीने में कंफर्मेशन हो जाता है, 2 महीने में हो जाता है, कि जैसे 2 महीने तक किसी का पीरियड्स नहीं आया है, तो उसको क्या है, उसको मतलब कंफर्मेशन है कि उसको वो प्रेग्नेंट है, तो हमें 2 महीने में कंफर्म हो जाता है ना। तो हमने इसमें ऐसा याद रखा, तो 2 महीने में कंफर्म हुआ तो हम उसको 2 mg दे देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हुआ था स्तनपान कराने वाली माता, तो हमने फिर इसमें दिया था 2.1 mg। अब क्यों दिया था, कि देखो गर्भवती जो थी, यानी गर्भवती महिला को कितना दे रहे थे हम, 2 दे रहे थे। अब एक बच्चा और हो गया मतलब स्तनपान कराने वाली माता के लिए, तो महिला को तो एज इट इज देंगे, लेकिन उसको हम 0.1 जो है वो उसके बच्चे के लिए दे देंगे, तो 2.1 mg हमने ऐसे याद किया था, है ना। अब इसके बाद हमने देखा था शिशु 0 से 6 महीने का जो बच्चा है, उसको हम 0.2 mg पर डे देते थे। अब देखो जब बच्चा जो है, देखो स्तनपान कराने वाली माता को हम कितना दे रहे थे, यहाँ देखो ऐसे समझ आएगा, पहले कर चुके हैं, ज्यादा वो डिटेल की जरूरत नहीं है। फिर देखो 2.1 दे रहे थे ना हम स्तनपान कराने वाली माता को, तो 100 मतलब 0.1 यहाँ दे रहे थे, अब 0.1 यहाँ दे देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा इस बच्चे के लिए, 0.2 mg हो जाएगा, है ना। और फिर हम जब बच्चा 6 से 12 महीने का हो जाता है, तो हम उसको कितना दे देते हैं, फिर 0.4 यानी डबल कर देते हैं उसकी खुराक। यहाँ से हमने यहाँ डबल कर दिया, यानी इतना हो गया 0.1 और 0.1 मिलकर कितना हो गया आपका 0.2, ठीक है। तो यहाँ हो गया और यहाँ पे हमने फिर डबल कर दिया। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि आपके अगला देखते हैं, हाँ। तो फिर यहाँ पे 1 से 3 हमने 1 सेकंड है, 1 से 3 वर्ष के बच्चे के लिए हमने क्या देखा था, 1 से 3 वर्ष के बच्चे के लिए 0.7 mg हमने देखा हुआ था। तो इसकी भी ट्रिक हमने लगाई थी कि 1 से 3 वर्ष के बच्चे को जब विटामिन B1 नहीं मिलता है ठीक से, तो अपने साथ वाले बच्चों से क्या हो जाता है, पीछे रह जाता है ना। फिर अब देखो बच्चा तो बड़ा होगा साथ ही साथ, है ना। तो अब देखो यहाँ पे 0.7 हम उसको दे रहे हैं 7 वाले बच्चों से। अब 4 से 6 का होगा तो फिर उसको हमको फिर 200 ग्राम मतलब देना होगा, 2 एक्स्ट्रा, ठीक है। 2 mg हमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 0.2 mg, है ना। अभी 0.7 दे रहे हैं, फिर 0.9 देंगे, यानी 0.2 mg हमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे 7 से 9 में हमने फिर क्या करेंगे, फिर हम उसको क्या दे देंगे, 0.09 हो गया। यहाँ पे हम दे देते हैं फिर 7 से 9 महीने के बच्चे के लिए हमने फिर दिया था 1 यानी 1.1 दिया था, ठीक है। यहाँ पे हमने 11, देखो ऐसा है, देखो ध्यान से देखना कितने का डिफरेंस आ रहा है, सब में 2 है, 2.22 का आ रहा है। देखो यहाँ पे 0.7, यहाँ 0.9, अब फिर कितना आएगा 0.9 आना चाहिए 9, लेकिन अपन ऐसा करेंगे कि 2 ऐसे करेंगे यार, देखो
ध्यान से देखो कैसे याद करा था, 7 9 11 ये आ रही ना, 7 9 11 यानी किस में आ रही है ये, क्या बोलते हैं, कौन सी संख्या बोलते हैं उसको विषम संख्या है ना, विषम संख्या। तो 0 7 9 और 11 ऐसे दो दो उसके हिसाब से अपन इसको आगे बढ़ा के चल रहे थे, ठीक है। इसके बाद अगला देखेंगे, लड़के देखेंगे अब 10 से 12 वर्ष के। तो हमने इसकी ट्रिक लगाई थी कि 10 से 12 साल के जो किशोर मतलब टीनेजर हो जाते हैं ना, तो उनमें 15 साल में सही लक्षण दिखते हैं उनके टीनेज के, दाढ़ी मूछ वगैरह आ जाती है, आवाज भारी हो जाती है। सेम लड़कियों का है, 10 से 12 में किशोरी मतलब उनके पीरियड्स वगैरह तो स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन लक्षण उनके कब दिखते हैं, आपके 14 साल की एज में, यानी 1.4, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम अब की 13 से 15 साल का लड़का। अब 13 से 15 साल का जो लड़का होता है, अच्छी बढ़िया दाढ़ी मूछ आ गई लड़के की, आवाज भारी हो गई, तो वो देखने मतलब एज वाइज तो 13 से 15 है, लेकिन वो 19 साल जैसा को अच्छा लगने लगता है, तगड़ा सा, अच्छा बेहतरीन। ऐसे ही 13 से 15 साल की लड़की होती है, वो 16 साल में अच्छी यंग दिखने लगती है, ऐसा लगती है यंग हो गई है ना। तो ऐसे अपन ने याद किया था। इसके बाद 16 से 18 साल का लड़का जब हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, उतावला हो जाता है कि भैया मैं तो अब जवान हो गया, 18 साल का हो गया हूँ, अब तो जल्दी से भैया अच्छी सी नौकरी, अच्छी सी छोकरी, है ना, सब कुछ उसको चाहिए। तो हर चीज की वो दो दो पढ़ता है, दो दो यानी दो दो पढ़ती है हर चीज की, यानी 2.2, ठीक है। ऐसा ही 16 से 18 साल की लड़की हो जाती है, उसकी एज ऐसी स्टेज पर जाती है जहां उसको हर चीज से खतरा होता है, यानी 17 होता है। 17 को हमने बनाया था खतरा, है ना, कि हर चीज से खतरा है, बाहर हर चीज की प्रॉब्लम है, आप घर से बाहर सोच समझ के निकलो, कोई पीछा नहीं कर रहा हो, कोई आपको परेशान नहीं कर रहा हो। और लड़कियां भी बहक जाती हैं इस उम्र में, भाग जाती हैं घर से, या कई चीजें होती हैं। तो 17 है ना, 16 से 18 साल में लड़कियों को खतरा होता है, यानी 17, ऐसा हमने याद किया था। अब अगला हम देख लेते हैं हमारा B2, ठीक है। B2 हमने कैसे देखा था कि अनुशंसित राइबोफ्लाविन का सेवन देखते हैं। इसमें क्या करना है हमको, देखो पुरुष गतिहीन हमने किया था 2.0 mg, 2.0 mg, और इसका हमने फिर क्या किया था, मध्यम पुरुष 2.5 किया था, और महिलाएं सॉरी भारी काम करने वालों को 3.2। तो हमने B2 को B2 बनाया था, याद हो आप लोगों को। तो B2 को हमने क्या बनाया था, इसमें B2 बनाया था, B2 बनाया था, है ना, यानी बच्चे B2। तो पुरुष गतिहीन जो होता है, भाई उसके पास कोई काम धंधा तो है नहीं, बैठा बैठा बस, तो घर वाले भी सोचते हैं चल भाई इसकी शादी कर दो। तो 20 साल में ही उसको क्या करते हैं, मतलब 20 साल में उसका B2 हो चुका होता है, 18-19 साल में शादी कर दी और 20 साल में उसको B2 हो गया। इसके बाद मध्यम काम जो कर रहा है, वही टाइम पे जा रहा है, टाइम पे आ रहा है, तो घर वाले कोशिश करते हैं 23-24 में भी इसको फ्री कर दें, और 25 साल में उसको भी B2 हो जाता है। लेकिन भारी काम करने वाला जो होता है ना, उसका क्या है कि अब भारी काम कर रहा है, पूरा घर वही चला रहा है, सारा मजदूरी मेहनत सब वही कर रहा है, तो घर वाले भी लेट ही शादी करते हैं कि बीवी आई तो अभी सब उसके हाथ में चला जाएगा, तो देर से शादी करते हैं। तो उसको B2 कब हो पाता है, 32 साल की एज में, यानी 3.2, ठीक है, ऐसे याद किया था हमने। अब महिलाओं का भी हमने कुछ ऐसे याद किया था, गतिहीन महिलाएं होती हैं, पढ़ी है 12वीं करके लड़की, है ना, और कुछ करना ही नहीं, ग्रेजुएशन का सोच ही नहीं रही है, तो फिर इसको कितनी एज में शादी करके फ्री कर देते हैं, जल्दी 18 साल में शादी कर दी, 19 साल में इसको भी B2 हो गया। इसके बाद मध्यम काम करने वाली जो मम्मी का हाथ बटाती है, घर में काम काज कराती है, तो फिर भी उसकी 21 जैसी ग्रेजुएशन हुआ, शादी कर दी, और 24 में उसको B2 हो गया। अब आती भारी काम करने वाली महिला, है ना, बेचारी बहुत मेहनत करती है, घर भी संभाल रही है पूरा, मम्मी से कुछ काम नहीं करा रही है, और बाहर का भी पूरा हैंड देख रही है। तो ऐसी लड़कियां जिम्मेदारियों के कारण देर से शादी करती हैं, और 31 साल तक उसको B2 हो पाता है ना। तो हमने ऐसे याद किया था इसको, ठीक है। आगे चलेंगे हम, फिर देखेंगे गर्भवती महिलाएं। गर्भवती महिलाओं का क्या है, इस गर्भवती महिलाओं का देख लेते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए हमने क्या देखा था कि इनको 2.7 मिलीग्राम किसकी B2 की जरूरत होती है ना। तो आप लोग देखना कि गर्भवती महिलाओं को B2 कब होता है ना, B2 यानी बच्चा कब होता है, 9 महीने में, है ना। तो यहाँ पे इसका फ्रैक्शन दिया हुआ है, ये देखिए 2 + 7 मिलके कितने बन जाएंगे, आपके 9 बन जाएंगे, है ना। तो 9 महीने, ये 9 महीने होगा, 9 महीने में उसको बच्चा होता है जो 2 + 7 के उसमें आएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद स्तनपान कराने वाली महिलाएं, अच्छा स्तनपान कराने वाली महिलाएं जो होती हैं, इनका जो B2 होता है कितने kg का होता है, 3.2 ये 3.0, यानी आपका 3 किलो के समथिंग बेबी उनका बच्चा उनका B2 होता है, ठीक है।
तो हमने इसको ऐसे याद किया था। इसके बाद 7 से 12 महीने के बच्चे को, अच्छा कोई पूछे आपसे कि आपका बच्चा बड़ा हेल्दी है, 3 किलो का हुआ है, क्या किया था आपने? तो महिलाएं क्या बोलेंगी कि मैंने जो है उसको दोनों टाइम, यानी दोनों टाइम ऐसे याद किया था हमने, दोनों टाइम अच्छे से खाना खाया था भैया, मैंने दोनों टाइम बहुत अच्छे से खाना खाया था, अच्छे भरपेट भरपूर आहार, मतलब सब कुछ पोषण से भरपूर खाना खाया था, इसलिए मेरा बेटू जो है वो हेल्दी हुआ है, 3 किलो का हुआ है। ठीक है, तो 7 से 12 माह के बच्चे की माँ को कितना चाहिए? 2.9, यानी दोनों दोनों, है ना, ऐसे हमने याद किया था। इसके बाद फिर हमने क्या देखा था? 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए, अच्छा 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए हमने क्या देखा है कि देखो 0 से 6 महीने का बच्चा क्या करता है? ओनली स्तनपान करता है ना, माँ का दूध पीता है ओनली। और कितनी बार माँ पिलाती है कम से कम दूध उसको? दिन में 4 बार। वैसे तो बहुत ज़्यादा बार पिलाती है, लेकिन अच्छे से बिल्कुल फुर्सत होकर 4 बार तो कम से कम अच्छी फुर्सत में पिलाई देती है, फिर सोते सोते तो पी लेता है कई बार। तो 4 बार क्या होता है, शिशु 0 से 6 महीने के बच्चे को, उसका बेटू जो है कितनी बार पी लेता है दूध? 4 बार, है ना। और फिर 6 से 12 माह के बच्चे को देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि अब जो है 6 माह से ऊपर का बच्चा हो गया है, तो वो खाना भी खाने लगा है ना। तो 4 बार उसका स्तनपान प्लस 2 बार वो अच्छे से खाना खा लेता है, यानी 6 बार उसको फीड हो जाता है, मतलब फूड उसको मिल जाता है ना। तो बेटू को खाना मिल जाता है कितनी बार? 6 बार। ठीक है, इतना हो गया याद। इसके बाद 1 से 3 वर्ष के बच्चे के लिए, 1 से 3 वर्ष का जो बच्चा होता है अपना, ऐसे हमने कैसे याद किया था? 1 से 3 वर्ष का जो बच्चा होता है उसको 11 किलो का बच्चा गोद में उठा सकता है, 11 किलो का बच्चा उसको गोद में उठा सकता है। अगर कोई बड़ा बच्चा आपका 11 साल का है, आप उससे अपने 1 से 3 साल के बच्चे को कहोगे इसको गोद में लेके खिला लो, तो खिला सकता है। इसके बाद आपका बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया, 4 से 6 साल का हो गया, अब आप कहोगे किस बच्चे से कह सकते हो? आप 11 साल के बच्चे से तो आप कह नहीं सकते, क्योंकि बच्चा हैवी हो गया है, तो अब 13 साल का बच्चा उसको गोद में उठा सकता है। ठीक है, और जब बच्चा और बड़ा हो जाएगा 7 से 9 साल का, या आप कहीं गए हो, लंबा चलना पड़ रहा है, तो आप अपने 7 से 9 साल के बच्चे को गोद में उठाने के लिए कितनी एज तक के बच्चे को कह सकते हो? 16 साल तक के बच्चे के लिए कह सकते हो, लगभग मतलब एडल्ट होने की कगार पे है तो उठा सकता है 7 से 9 साल का बच्चा, है ना। बच्चे को 16 साल का व्यक्ति उठा सकता है, यानी 1.6, ऐसे हमने याद किया था। ऐसे ही हमने फिर याद क्या किया था? अब आते हैं 10 से 12 साल के बच्चे पर। तो 10 से 12 साल का जो, देखो हमने कैसे याद किया था, 10 से 12 साल का जो लड़का होता है ना, तो ये हाँ, इसमें हमने क्या याद किया था कि 10 से 12 साल के लड़के की जो मतलब जो क्या होता है, किशोर अवस्था शुरू होती है, और उसका वजन और हाइट बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, हाइट अच्छी बढ़ने स्टार्ट हो जाती है। तो कब तक बढ़ती है पुरुषों की? नॉर्मली लड़कों की 21 साल तक उसकी हाइट बढ़ती है, अपन ने पढ़ भी रखा है ना, ये तो जेन्युइन मैच हो गया डेटा। ठीक है, और 10 से 12 साल में लड़कियों की हाइट बढ़ना शुरू होती है, और 19 साल तक कम से कम उसकी हाइट बढ़ती है। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया आपका, इतना हमने याद किया था। नेक्स्ट फिर हमने देखा था कि 13 से 15 साल का जो लड़के, इनको हटा दें जरा सा, हाँ अब देखते हैं फिर से, कि 13 से 15 साल का जो बच्चा होता है, ये वो एज होती है जब लड़के जो हैं अपना कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। मतलब 10th उन्होंने क्लियर कर लिया, अब 10th के बाद वो कोई सब्जेक्ट चूज करते हैं। अब सब्जेक्ट वो कैसे चूज करते हैं कि हमको करियर में किस फील्ड में आगे जाना है ना, उसको देख कर ही वो करते हैं। तो फिर वो उस टाइम पे क्या हो जाता है कि जैसा वो करियर सिलेक्ट करते हैं, तो इस हिसाब से लड़के जो होते हैं 27 साल तक में बिल्कुल वेल सेटल्ड हो जाते हैं, बिल्कुल पूरी तरह सेटल। अगर उनने 13 से 15 साल की एज से ही अपने करियर पे ध्यान देना शुरू करा, तो 27 साल में बिल्कुल वेल सेटल्ड हो जाएंगे, है ना। बिल्कुल गाड़ी बंगला सब कुछ बना के बिल्कुल लेस हो जाएंगे 27 साल की एज में। ऐसे ही 13 से 15 साल में लड़कियां हैं, अपने करियर पे फोकस अगर करती हैं तो वो थोड़ी जल्दी सक्सेस हो जाती हैं, क्योंकि लड़कियां हैं भैया, उनको आरक्षण मिल जाता है ना अच्छे से, तो वो 22 साल की एज में ही सेटल्ड हो जाती है। जैसे ही उनका ग्रेजुएशन हुआ, उनने कॉम्पिटिशन एग्जाम दिया और सिलेक्ट हो गई, और 22 साल में लो सरकारी नौकरी लेके हाजिर, है ना। तो 22 साल में लड़कियां करियर बना चुकी होती हैं। आपकी बेटू की बात हो रही है, बच्चे ही हैं जैसा और क्या है ना। इसके बाद फिर 16 से 18 साल का जो बेटू होता है, जब बच्चा 16 से 18 साल का हो जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, अब वो ऐसी एज में जाता है 16 से 18 साल में, जहाँ पे उसको भाई साथी चाहिए कोई ना कोई। तो कोई ना कोई से मतलब है, लड़के जो होते हैं अकेले नहीं घूमते, टोली में घूमना स्टार्ट कर देते हैं ना, मतलब ग्रुप में रहते हैं। मतलब टोली की एज तो नहीं है ये, लेकिन एक कहने का मतलब है कि लड़के बड़े टशन में घूमते हैं, कैफे में जाएंगे, कॉलेज में
दोस्तों के साथ जाएंगे और कुछ भी मतलब जहाँ भी जाएंगे ग्रुप में ही जाएंगे, और 3 एक दोस्त तो उनके साथ होते हैं, 3 एक दोस्त, ठीक है, 3 एक दोस्त तो उनके साथ होते ही होते हैं, है ना। और लड़कियां भी होती हैं 16 से 18 साल में, तो वो क्या करती हैं, वो भी अपनी 2-3 सहेलियों को साथ में लेके ही घूमती हैं। वो भी अकेले नहीं घूमती, भाई अकेलापन नहीं पसंद आता, पार्टनर या तो पार्टनर चाहिए, नहीं तो फिर वही सहेलियां चाहिए जो साथ में घूमे उनके। तो लड़के 3 एक दोस्तों के साथ घूमते हैं और लड़कियों को भी 2-3 सहेलियां चाहिए होती हैं 16 से 18 में, ठीक है। ये हमने देख लिया था किसके बारे में, B2 के बारे में। फिर हमने B3 पढ़ा था। B3 में हमने क्या देखा हुआ था वो अपन देख लेते हैं। एक सेकेंड। हाँ, तो इसमें B3 में हमने क्या माना था, बिक्री माना था ना, B3 को बिक्री बोला था। तो क्योंकि आप देखो B3 B2 इनको कुछ मान लोगे ना तो फिर स्टोरी अपने आप याद हो जाएगी। तो हमने B3 को माना था बिक्री, है ना, कुछ बिक्री जैसा लग रहा है। तो हमने क्या बोला था कि अगर किसी गतिहीन पुरुष को अगर आप कहोगे कि जाओ कुछ बिक्री करके आ जाओ, एक सेकेंड ना, तो क्या हुआ था, ये 14 mg यानी 14 किलो तक का वजन उठाकर बिक्री के लिए जा सकता है। क्योंकि क्या होता है, ये कैसा गतिहीन है ना, ज़्यादा चलता फिरता नहीं है, तो वजन उठाने की इसको हैबिट नहीं है, तो ये 14 किलो तक का ही वजन उठा सकता है। मध्यम पुरुष को बोला था कि आप बिक्री करके आओ तो 18 किलो तक का वजन उठा लेता है। लेकिन जो भारी पुरुष होते हैं, मतलब भारी पुरुष से मतलब भारी काम करने वाले, जिनको ईंट पत्थर उठाने का बड़ा अनुभव होता है, वो 23 किलो तक का वजन उठा के जा सकते हैं, है ना। ऐसे फिर हमने महिलाओं का देखा था कि गतिहीन महिलाएं हैं वो बिक्री कितने की किलो की करके आ सकती हैं, 11 किलो तक की। और इसके बाद महिलाएं मध्यम वो कितना करके आ सकती हैं, 14 किलो तक की। और महिलाएं भारी काम करने वाली 18 किलो तक का वजन उठा सकती हैं, हमने याद किया हुआ था, ठीक है। और फिर हमने गर्भवती महिलाओं का देखा था कि गर्भवती महिला जो है 2.5 किलो तक का ही वजन उठवाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास काफ़ी ज़्यादा वेट है उनके पेट में बच्चे का, और आपका एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह का बहुत सारा वेट है, तो उनसे सिर्फ 2.5 किलो का ही वजन उठवा सकते हैं बिक्री के लिए। स्तनपान कराने वाली माता भी बोल देती है भैया मुझे टाँके आए हैं, मैं भी 5 किलो से ज़्यादा नहीं उठाऊंगी, तो 5 किलो का वो वजन उठा सकती हैं, है ना। इसके बाद फिर आपके जो शिशु हैं 0 से 6 महीने के, ये 2 mg तक का यानी 2 किलो तक का वजन उठा लेंगे। वैसे तो नहीं उठाएंगे, लेकिन एक बात वाली बात है। और 6 से 12 माह के बच्चे जो है वो 5 kg तक का उठा सकते हैं वजन, ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं अपने 1 से 3 साल के बच्चे। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से लेके जो आपका एक सेकंड रुकना, ये देखो, ये आपका, ये देखो यहाँ पे, ये आपका 1 से 3 साल तक के बच्चे का जो डेटा है और ये वाला डेटा है, ये सारा सेम टू सेम B1 जैसा है। जो B1 में है वही का वही इसमें है ना। तो आप उसको वहीं से याद कर सकते हो, अलग से कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है। हमारा B5 तक का हमने देख ही लिया था। B5 अभी देखा है तो उसको ज़रूरत नहीं है रिवाइज़ की, वो आप देख लेना, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है ये विटामिन B5 का प्लस पुराना रिवीजन, ठीक है। क्लास कैसी लगी बताना और अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।